सोचिए, इससे बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है? हमारे देश के कानून व्यवस्थाओं की इससे बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है? आपको लगता है इससे बड़ा कोई उल्लंघन है? सरेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, सरेआम। तो रोकेगा कौन? ये रोकेगा कौन? कंट्रोल कौन करेगा? तो रोकने वाले तो पनाह दे रहे हैं, रोकने मतलब यहाँ पे सारी कानून व्यवस्थाएं, सारे विभाग सब सोए पड़े हैं, सब ठप है, सब सीमा हैदर और एपी सिंह के हैंडओवर कर दिया, सारा कुछ सीमा हैदर और एपी सिंह के हैंडओवर कर दिया है कि आप ही ने व्यवस्था संभाल ली, आप ही ने देश संभालना, आप ही अपनी मर्जी करो। मतलब ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये मैं कहती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज जिसके लिए कई हमारे यहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी बलिदान हुए, मतलब हमारे देश को आजाद कराने में ये झंडा, ये जो झंडा है, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये यूं ही नहीं मिला। इसको देखो, एक मुस्लिम महिला के हाथों में इसको बार बार दिया जा रहा है, बार बार वो फहराने का काम कर रही है, उससे गुनाहों को ढकने का काम कर रही है। ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो, बहुत ही बड़ी शर्म की बात है ये, बहुत ही बड़ा, मतलब क्या ही कहें इसमें जो है। बिल्कुल, ये बात तो अफसोसनाक है। मसला ये है कि एक वकील साहब है जी ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हैरान है, तुमने कानून बनाया, तुमने भारत का कानून बनाया, तुमने बाहर के विदेशी अधिनियम कानून बनाया, लेकिन तुम्हारा कानून कहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे विभाग कहाँ काम कर रहे हैं? किस एक मुस्लिम महिला, अदर कंट्री की महिला को राष्ट्रीय ध्वज को छूने का भी अधिकार नहीं था, छूने का भी अधिकार नहीं था। जो तुमने उसके साथ करना है वो तो तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन जो उसमें तुम्हारे साथ करना है वो कर रही है, वो कर रही है। जो तुमने उसके साथ करना है एक मुस्लिम महिला के साथ, वो तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन जो उसने नहीं करना है वो तुम्हारे साथ कर रही है। मतलब दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। सीमा हैदर का भारत में आना, सीमा हैदर के हमारे कानून व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना, सरेआम कानून से खेलना और सब हर चीज की धज्जियां उड़ा देना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सच्ची कह रही हूं मैं तो। अब बताइए, एपी सिंह कह रहा है, वो एपी सिंह कह रहा है कि अच्छा, असल में सिलसिला ये है ना कि लोग कि सीमा देख, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पूरे में मंदिर है, यहाँ जी जी जिन्होंने असल में कार्रवाई करनी है, जिन्होंने कार्रवाई करनी है, उन्होंने आंखें बंद क्या की हुई, बल्कि उन्होंने पलकें बिछा रखी हैं, समझ रहे? तो अब मसला ये है कि करेगा कार्रवाई कौन करेगा, इसके बारे में शायद कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा। मतलब शर्मनाक है, मतलब शर्मनाक है। अरे मैं कह रही हूँ किसी, चलो मैं मान लेती हूँ किसी एक की जरूरत होगी, है एक बचाएगा, लेकिन तुम तो सारे बचाने में लगे हो। कोई एक की जरूरत होगी तो वो बचाने का प्रयास करेगा, दूसरा रोकेगा ना। अगर मेरी जरूरत है कोई चीज तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगी, और तो रोकेगा, और तो दूसरे तो रोकेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ किस किस की जरूरत होगी? अपराधी महिला। मैं ये कह रही हूँ हमारे भारत देश में महिलाएं नहीं है क्या? ये किस किस की जरूरत होगी? अपराधी महिला। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो बैठे बैठे बांग्लादेश को बोल रही है कि भारत देश के एहसान है। और कौन से तेरे बाप दादा हमारे भारत देश के हैं जो तुझे पता है, जो भारत देश ने बांग्लादेश पे तेरे सामने एहसान किए? कौन से तेरे बाप दादा के सामने एहसान किए जो तू बांग्लादेश तक पहुंच गई? अभी तू अपने टांग संभाले कि तुझे कैसे बचना है, तुझे कहाँ फेंका जाना है, तो अपने बारे में सोच। बांग्लादेश तक पहुंच गई है, कह रही कि भारत देश के एहसान है बांग्लादेश पे। ओ तेरे बाप दादा के सामने एहसान करे थे क्या भारत देश ने बांग्लादेश पे? फालतू की औरत फालतू बकवास करती है, अपने सारे दायरे, अपने सारे लिमिटेशन जो है क्रॉस कर रही है। तेरी मजाल है ये है? बांग्लादेश के सामने भारत ने तेरे सामने बांग्लादेश की हेल्प करी, भारत के एहसान है बांग्लादेश पे। कह रही पाकिस्तान जैसा होते जा रहा बांग्लादेश।
पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश होते जा रहा है। वाह, कितने सालों से बांग्लादेश को देख रही है। तू भारत में आई तो तूने बांग्लादेश का नाम सुन लिया, तू भारत में आई तूने बांग्लादेश का नाम सुन लिया और ऐसे बता रही कि पाकिस्तान की तरह होते जा रहा बांग्लादेश। वो तो बांग्लादेश को कितने सालों से जान रही है। ए मुजरिम औरत, तू बांग्लादेश को कितने साल से जान रही है और भारत के एहसान है नहीं है, बांग्लादेश क्या कर रहा, तुझे क्या लेने देना, तुझे क्या लेने देना। एक कैदी को, एक मुजरिम को क्या लेना देना। कह रही जागो हिंदू जागो, तेरी ऐसी कम तैसी, हम जाग रहे हैं तभी तुझे भगा रहे हैं। रत्ती भर मुझे पसंद नहीं है, ठीक है नहीं। आप बात करें, आप बात करें, ये पूरा माहौल आपका है, आप बात करें, आप बात करें। अब बताइए, अब ये खूबियां तो मैंने बता दी है। अब आपके नजरों में इससे ज्यादा कोई खूबियां नजर आ रही है आपको आजकल? अब इससे ज्यादा भारत देश में कुछ और नजर आ रहा है? हम क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों को, हम क्या उन बलिदानियों को याद करें? ये जब एक अपराधी महिला के हाथों में तुम झंडा दे रहे हो बार बार, अपने जुर्मों को, अपने गुनाहों को दबाने के लिए झंडे की आड़ ले रही है, तो हम क्या उन बलिदानियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करें आज? हमारे दिमाग में तो तुमने जब पूरा भारत देश का सिस्टम में तुमने उल्टा चला दिया है, तो हम किसको याद करें? हम और क्या याद करें? हमारी मेंटेलिटी तो तुमने बिल्कुल खराब कर दी सोरेन के चक्कर में। हम क्या याद करें आज जो है अपने देश के बारे में, और क्या बताएं हम? बताइए ना, हमारे देश के बारे में तो किसको जान रहा है आज कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अब हमने जो बताना है वो तो अब रह गया, वो हम क्या बताएं? अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो सीमा हैदर का चल रहा है। एक अपराधी महिला को बचाने का काम किया जा रहा है, विभाग को ये काम नहीं कर रहा है। अब बताइए, इससे ज्यादा हम क्या बताएं? और है कुछ बताने को? कुछ बताने को है आपके नजर में? मेरे नजर में तो नहीं है कुछ। और क्या खूबियां बताएं हम? भारतीयों की जो जिंदगी है डामाडोल है भाई। जब क्या है, जब भारत में कानून व्यवस्था पूरी, हर चीज की, विभागों की हर चीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो A to Z सारे अनसेफ है, कहीं कोई सेफ नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ सकते नहीं है। तो क्या है, एक मुजरिम महिला राखी देने का काम कर रही है प्रधानमंत्री को, योगी को, मोदी को, कहां दे रही है, मतलब राखियां देने का काम कर रही है। एक मुजरिम महिला जो राखी का शब्द नहीं जानती है, राखी का अर्थ नहीं जानती है कि उसका महत्व क्या है, वो किस पर्व में वो त्योहार मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या है। तू अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कहीं राखी की आड़ ले, कहीं तू झंडे की आड़ ले, कहीं तू गौ माता की आड़ ले। अरे कहां मरे वो जांच अधिकारी, कहां है वो आला अधिकारी? जब हम इसकी चालाकियों को, इसकी बारीकियों को अंदर तक जानते हैं, तो तुम क्यों नहीं जान रहे हो? जब हम इसकी एक एक चीज में, इतनी शातिर महिला है ये, जो बाहर पर्दे में दिखती है ना, अंदर वो नहीं है, ये बहुत जालिम है। मैं हकीकत बता रही हूँ, बेशक मैं आपको हकीकत आज बता रही हूँ, लप्पू झप्पू के चक्कर में कतई नहीं आ रखी है। ये जो आप समझ गए मेरा इशारा किसके चक्कर में आ रखी है।